अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बकरा ईद की तैयारी के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने होममेड चीज़ें बकरा ईद के लिए क्या बना कर रखी हैं। तो बकरा ईद के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है पुदीने और धनिया की चटनी। इसमें मैंने पुदीना, धनिया और लहसुन, अदरक और नमक और डाल के रखा है। सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। फिर मैंने इसको ग्राइंड करके एयर टाइट जार में मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि गोश्त चाहे नमकीन हो, बारबेक्यू हो या सीख कबाब हो, तो जो पुदीने की चटनी है वो हर किस्म की डिश के साथ जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी समझी जाती है। तो अगर आप लोगों ने ये चटनी नहीं बनाई तो आप ये ज़रूर बना के फ्रिज में रख लें, क्योंकि ईद के दिनों में बहुत काम होता है और ज़रा भी टाइम नहीं होता। तो 1 चम्मच दही में डाल के आप फ़ौरन से चटनी जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह धनिया वगैरह लेके इसको एयर टाइट जार में डाल के रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये पुदीना जो है उसको खुश्क करके उसका पाउडर सा पेस्ट बना कर रख दिया है। तो अगर अगर कभी पुदीने की जो चटनी है वो खाने का दिल नहीं कर रहा होता तो हम सिंपल दही लेके उसमें हल्का हल्का पुदीना भी लगा सकते हैं। या जब हम बारबेक्यू बना रहे होते हैं तो उसका जो मैरिनेट करने का सामान होता है उसमें भी ये जो है खुश्क पुदीना जो है वो यूज़ होता है। तो आप ये भी ज़रूर लें। अगर नहीं लिया तो पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई है, क्योंकि लीमू बहुत ज़्यादा महंगे थे, ये मैंने आधा किलो लीमू लिया और उनमें से इतना सा रस निकला है, क्योंकि लीमू जो है उनमें से आजकल उनमें बिल्कुल भी रस नहीं है। तो लेकिन ये बकरा ईद पे बहुत ज़रूरी होती है। आपको अगर नमकीन गोश्त बनाना है, अगर आपको टिक्के बनाने हैं, तो उसमें आपको लीमू का रस जो है वो ज़रूर चाहिए होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं बनाया तो इसको भी बना कर रख दें, क्योंकि ईद के दिनों में ज़रा भी टाइम नहीं होता कि हम एक एक लीमू को निचोड़ के उसमें से रस निकालें। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये भी नमकीन गोश्त में, अगर आप कोरमा बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो उसके लिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने ये भी नहीं बनाया तो ये भी बना के रख लें। ये है जी लहसुन जो है इसका जो हम जो लहसुन यूज़ करते हैं, जैसे बारबेक्यू का जो मैरिनेट करने के लिए मसाला बनाया उसमें 1 चम्मच डाल दिया। या फिर हम लोगों ने कलेजी बनानी है तो कलेजी को थोड़ी देर लहसुन लगा के रखें ताकि उसकी जो स्मेल सी है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने ये भी नहीं बनाया तो ये भी बना कर रख लें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको आज बारबेक्यू की जो सॉस है, जैसे हम सॉसेस बनाते हैं बारबेक्यू का, तो मैं आपको एक कमर्शियली बारबेक्यू का सॉस बता रही हूँ और आपने वो सॉस जो है ज़रूर बनाना है। उसकी रेसिपी जो है वो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। दूसरी बात है वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल जो है उसमें मैंने 2 चीज़ें जो है वो स्टोर करके रखी है। ये मैंने पालक ली थी, उसको मैंने बॉयल किया, पीसा और उसको भी मैंने एक सिंपल से शॉपर में पैक करके इसको मैंने रख दिया है, क्योंकि पालक गोश्त जो है वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने मटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, तो उनको भी मैंने जो है वो पैक करके अलग अलग पैकेट्स में फ्रीज़ करके उनको भी मैंने रख दिया है, क्योंकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं तो सब्ज़ी भी जो है उसका ऑप्शन भी होना चाहिए। और किचन में इतने काम होते हैं और स्पेशली इतनी मतलब कि किचन में रश होता है बर्तनों का कि कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप पहले से ये चीज़ें रेडी करके रखें। ये है मेरी बकरा ईद की शॉपिंग। तो मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। ये सॉसेस जो हैं ये भी मैंने, सोया सॉस मेरा ख़त्म हुआ था वो भी मैं लेके आई हूँ, चिली पड़ा था और सिरका भी। उसके अलावा मैंने चपली कबाब मसाला लिया, कढ़ाई गोश्त, सिंधी बिरयानी, पुलाव, शामी कबाब, सीख कबाब और जो पपीता पाउडर है कोरमा का। और ये एक मैं नया मतलब कि लेके आई हूँ मसाला। पहले तो मैं पपीता पाउडर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये मसाला लेके आई हूँ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये पपीता पाउडर से भी जल्दी गोश्त को जो है वो नरम करने में, गालने में मदद करता है। तो अगर आप लोगों ने ये यूज़ किया हुआ है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा है। मोस्टली जो है ये मैं सिंपल जो है पपीता पाउडर या पपीता पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने ये वाले सॉसेस लिए हैं। अगर लेकिन जो सॉस मैं आपको बारबेक्यू का बता रही हूँ वो ये जो इमली जिंजर सॉस है वो इससे भी ज़बरदस्त बनेगा। तो आप लोग मुझे अपनी ईद के बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।